जॉब में रहते हुए तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता कि हम कोचिंग कर पाएँ। सचिवालय का रूटीन ऐसा था, सुबह साढ़े 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। वह स्टार्टिंग के पहले हफ्ते में तो लगा कि यार कहाँ हम आ गए, फिर वापस चले जाएँ वहाँ पे। स्टार्टिंग में पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हुई और जो पीटी वगैरह होती थी, हम लोग नहीं उतना अच्छे से कर पा रहे थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ जितेंद्र कुमार सर हैं, जिनका यूपी से 2022 में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले सर हम बता दें आपको, आरओ एआरओ की पोस्ट पर भी सर का सिलेक्शन हो चुका है। ऑलरेडी सर वहां पर 5-7 साल जॉब भी कर चुके हैं। तो उसके बारे में भी जानेंगे, कैसे उन्होंने आरओ की तैयारी की थी, या फिर आरओ की तैयारी करने के बाद किस तरीके से इन्होंने तैयारी की कि ये अभी डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुए हैं, और अभी ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो सर से आज के इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे व्यूअर्स और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई आपकी रही है? मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया हुआ इतिहास विषय के साथ। उसके बाद मैंने पीएचडी भी की है अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट से, जिसे मैंने पिछले साल ही कंप्लीट किया, फाइनल किया। सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप यहाँ डीएसपी की पोस्ट से पहले आप जो है समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर भी आपका सिलेक्शन हुआ था। तो किस बैच में आपका सिलेक्शन हुआ था, और उसके लिए आपकी तैयारी कैसे रही? इससे पहले आरओ 2014 के थ्रू मैं समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ मेरा चयन हुआ था, और मैं पिछले 6.5 साल वहाँ नौकरी की मैंने। तो आरओ की चूँकि अलग डिफरेंट होता है यूपीपीसीएस से, उसके पेपर्स भी अलग होते हैं, उसमें इंटरव्यू भी नहीं होता है। तो उसके लिए तो उस समय वही जो सामान्य चीज़ें जो बच्चे आज पढ़ते हैं, हिंदी के लिए कोई भी आप किताब ले लीजिए, हरदेव बाहरी हो गए, या जो है एक आती है नालंदा पब्लिकेशन की आती है, पीएन पांडे सर की, उनकी किताब ले सकते हैं। और जीएस के लिए वही जो घटनाचक्र लूसेंट वगैरह सब पढ़ते हैं, वही हम लोगों ने पढ़ी थी, मैंने पढ़ी थी। और उसके लिए कुछ खास तैयारी मैंने अलग से नहीं की थी। मेन तैयारी मेरा पीसीएस का था, वो बस एग्ज़ाम देना था आयोग का, तो मैंने उसको भी दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जी। सर, 6.5 साल आप उत्तर प्रदेश सचिवालय में जॉब करने के बाद, वहाँ पर समय देने के बाद, फिर आप यहाँ अभी एकेडमी में आप आए ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा? किस तरीके के चैलेंजेस रहे? किस तरीके से आपने तैयारियाँ की? क्योंकि काफ़ी जो है जो आप लोग का जॉब का पीरियड होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। डेली रूटीन आपका रहता है, जॉब आपको वहाँ सचिवालय पहुँचना है। तो वहाँ कैसे आप समय अपना निकालते थे पढ़ाई करने के लिए, ताकि यहाँ पर आप अभी पहुँचे इस मुकाम तक? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा, क्योंकि मैं 2017 से, अप्रैल 2017 से मैं समीक्षा अधिकारी के रूप में सचिवालय में काम कर रहा हूँ। हालांकि उससे पहले भी मैंने करीब 1 साल मार्केटिंग इंस्पेक्टर के रूप में भी काम किया है लोअर पीसीएस के थ्रू। तो समय को लेकर के काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि सचिवालय का रूटीन ऐसा था, सुबह साढ़े 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक उसका ऑफिशियल टाइम था। कई बार काम की वजह से हम लोग 6:30 बजे, 7 बजे भी ऑफिस रुकना पड़ता था। 7 बजे, 7:30 बज जाते थे। ये अक्सर होता था कि 7:30-8 तक वहाँ हम लोग अक्सर काम करते थे। इसके अलावा कहने को तो 2 दिन छुट्टी, वहाँ सैटरडे संडे, लेकिन चूँकि जब काम ज़्यादा होता है तो सैटरडे को भी ऑफिस खुल जाती है ना? तो उसमें भी काम करना पड़ता था। तो पढ़ने के लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल था। बस वही था कि कभी रात को लेट नाइट तक पढ़े, 1 बजे, 2 बजे, या कभी सुबह जल्दी उठ गए 5, साढ़े 5, 6 बजे, साढ़े 6 बजे, तो 1-2 घंटे सुबह पढ़ लिया। बाकी कोशिश करते थे कि ऑफिस में भी समय मिल जाए, किताबें भी लेके जाते थे, लेकिन वहाँ समय नहीं मिल जा पाता था पढ़ने के लिए। और इसके अलावा सैटरडे संडे ही 2 दिन मिलते थे। तो उसमें मैंने अपनी जो व्यक्तिगत इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, जैसे मूवी देखना, खेलना, घूमना, इन चीज़ों को छोड़ कर के पढ़ाई के लिए समय निकाला। हालाँकि कभी-कभी हम लोग वीकेंड पे थोड़ा बहुत बाहर भी घूमते रहे, लेकिन वही 2 दिन हमें मिलते थे, सैटरडे, संडे, उसी में ही मैंने अपनी तैयारी की। और बाकी एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी बहुत छुट्टी ले लेते थे, वहाँ से 10 दिन, हफ्ते दिन, 15 दिन ऐसे छुट्टी मिलती थी। ज़्यादा छुट्टी भी नहीं मिलती थी। और चूँकि सचिवालय एक ऐसी जगह है जहाँ आप किसी भी विभाग में रहें, वहाँ काम बहुत ज़्यादा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि वर्क जो स्टाफ है वो कम था। अब तो थोड़े से नए आरओज़ आ गए हैं वहाँ पे, तो थोड़ी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। लेकिन हम लोगों के समय तो एक सेक्शन में जहाँ 4-5 की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, वहाँ 2-3 ही आरओ होते थे, तो उससे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता था। और तो मुझे लगता है कि जो भी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो भी आपके जॉब का टाइम है, उसको आप दीजिए, वहाँ पे काम करिए। उसके अलावा जो आपकी
व्यक्तिगत जो चीज़ें होती हैं, व्यक्तिगत इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, उसमें से आपको समय बचाना पड़ेगा। आपको थोड़ा-सा अपनी फ्रेंड सर्किल को भी कम करना पड़ेगा, सिकोड़ना पड़ेगा। दोस्तों से मिलना या बाहर जाना, घूमना, इस तरह के जो भी प्लान हम करते रहते हैं, उसमें थोड़ी-सी कमी करनी पड़ेगी, तभी आप समय बचा पाएँगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएँगे। अभी सर यहाँ आप एकेडमी में हैं, ट्रेनिंग के फेज़ में हैं, तो मतलब ट्रेनिंग का अनुभव आपका कैसा रहा है? क्योंकि आप अभी तक वहाँ पर जो आपके उसमें थे, मतलब सचिवालय आना-जाना लगा रहता था। अभी यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है, क्योंकि आप अभी एज़ अ ट्रेनी ऑफ़िसर हैं, तो यहाँ का शेड्यूल कुछ अलग होता है। तो कैसा अनुभव अभी तक का आपका रहा है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल अलग था क्योंकि वहाँ ऑफ़िशियल जॉब थी, बस एक डेस्क जॉब थी, वहाँ बैठ के काम करना होता था सिस्टम पे, कंप्यूटर पे। और यहाँ पे ट्रेनिंग में तो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी कई सारी हैं, सुबह से 2-3 घंटे रहते हैं, शाम को 2 घंटे रहता है, दिन में क्लासेस वगैरह रहती है। तो शुरू में तो बहुत दिक्कत हुआ, स्टार्टिंग के पहले हफ्ते में तो लगा कि यार कहाँ हम आ गए, फिर वापस चले जाएँ वहाँ पे। क्योंकि सचिवालय में साढ़े 6-7 साल नौकरी करने के बाद लगता था यार बड़ा क्योंकि आराम है। आराम हाँ, करना पड़ता हाँ, होगा। तो शारीरिक श्रम या जो कह सकते हैं मेहनत करने की आदत भी छूट गई थी, तैयारी के दौरान भी ये सब धीरे-धीरे छूट जाती हैं और फिर जॉब के समय तो और भी चीज़ें छूट जाती हैं। तो यहाँ आके शुरू में बहुत दिक्कत हुई मुझे, 1 हफ्ते स्टार्टिंग में लगा कि यार गलत जगह आ गए। लेकिन फिर धीरे-धीरे इसके कई सारे फ़ायदे भी मुझे दिखने लगे, जैसे फ़िज़िकल स्टेमिना बढ़ने लगी और स्टार्टिंग में पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हुई या और जो पीटी वगैरह होती थी, हम लोग नहीं उतना अच्छे से कर पा रहे थे। फिर धीरे-धीरे सीख लिया हम लोगों ने, तो अच्छा लगा अब करने में। अब तो मतलब एक फ्रेंड सर्किल भी यहाँ बन गई और हॉस्टल्स में इतने, चूँकि बड़ा बैच है हमारा, तो कुछ न कुछ चलता रहता है। छुट्टियों से आज हम लोगों ने क्रिकेट खेला या कुछ न कुछ चलता रहता है, तो अब अच्छा लगने लगा धीरे-धीरे। और ट्रेनिंग फ़ेज़ मुझे लगता है किसी भी नौकरी का सबसे, कहते हैं कि गोल्डन एज टाइम होता है। उस समय आप अपने सारे बैचमेट्स के साथ समय बिताते हैं। बाद में जब इस ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हो जाती है, तो लोग कभी-कभी मिल पाते हैं, शादियों में या कोई विशेष कोई बैठक वगैरह हुई, तो उससे मिल पाते हैं। तो मुझे लगता है ट्रेनिंग अब धीरे-धीरे मज़ा आने लगा है और होप सो और बेहतर होगी आगे। और सर जैसे कि जब आप समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर थे, जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, खासकर पीसीएस की, इस एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के लिए, तो कहीं मतलब गाइडेंस वगैरह लिया था, कोचिंग्स वगैरह कहीं ऑनलाइन ज्वाइन की थी, या खुद से ही सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी कंटिन्यू आप कर रहे थे? ये तैयारी तो मैंने 2013 से ही मैं पीसीएस दे रहा हूँ। 2014 में पहली बार मैंने मेंस दिया है, तब से लगातार ही दे रहा हूँ। बीच में 1-2 बार प्रीलिम्स में फ़ेल हो गया था। तो तैयारी स्टार्टिंग में मैंने 1-2 जगह कोचिंग के लिए प्रयास किया था, लेकिन मुझे बहुत समझ में नहीं आया। तो मैंने कोचिंग नहीं की, प्रॉपर जो कोचिंग की जाती किसी सब्जेक्ट के ऑप्शनल के लिए या जीएस के लिए। मैंने अपनी पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से ही कंप्लीट की। इलाहाबाद में मैं रहता था, वहाँ मैंने 4 साल करीब रहा इलाहाबाद में। उसके बाद मैं 2016 से जॉब में हूँ, तो लगातार मैं जॉब में रहते हुए तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता कि हम कोचिंग कर पाएँ या कहीं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ कर के कुछ कर पाएँ। हालाँकि अभी पिछले 1 साल से मैं लखनऊ में कुछ इंस्टीट्यूट से जुड़ा, जैसे जीएस वर्ड में मैं कुछ दिन टेस्ट सीरीज़ दिया था मैं वहाँ मेंस के लिए। बाकी वैसे मैंने कोचिंग वगैरह कहीं नहीं तो की। टेस्ट सीरीज का आपका क्या अनुभव रहता है? मतलब टेस्ट सीरीज, मतलब चाहे प्री की बात करें, हुँ। क्योंकि प्री में भी काफ़ी मतलब इंस्टीट्यूट करवाते रहते हैं ये, और मेंस में भी आंसर राइटिंग करने के लिए बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह ज्वाइन करते हैं। तो आपका क्या पर्सनल अनुभव रहा है कि प्री और मेंस के लेवल पर किस तरीके हमें ज्वाइन करना चाहिए? रूम पे करना चाहिए या फिर इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन करना चाहिए इसके लिए? देखिए, मेरा अगर व्यक्तिगत अनुभव की आप बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर कोशिश करनी चाहिए, अगर असंभव हो पाए तो आप इंस्टीट्यूट में जाके ही करें। क्योंकि घर पे एक तो जो होता है टाइमिंग या समय प्रबंधन चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आपके पास कोई कंट्रोल करने वाली या कोई समय को लेकर फ्लक्चुएट ज़्यादा हो जाते हैं। आपको मन कर रहा है, लिख रहे हैं, लिखते-लिखते कुछ मोबाइल नोटिफ़िकेशन आ गया या और कुछ करने लगे या कुछ मन दिमाग में चलने लगती हैं चीज़ें। और जब हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ एक परीक्षा का माहौल मिलता है, वहाँ और भी बच्चे देते रहते हैं, तो एक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो एक फीलिंग होती है कि जैसे एग्ज़ाम हॉल में हम बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, तो वो वाली चीज़ें वहाँ पे आ पाती हैं। तो मुझे लगता है अगर आपके पास समय है और आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ करके टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, तो आपको जुड़ना चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और चूँकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, गाँव में हैं या छोटे शहरों में हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन किसी कोचिंग से जुड़ करके आपको लगता है, तो आप अपनी कॉपी लिखिए, उनको सेंड करिए या जो कोई आपके सीनियर्स हों, परिचित हों, जो भी हो, उनसे अपना मूल्यांकन कराते रहिए। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस या जो आप बता रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ जो है, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, मुझे लगता है करना चाहिए। मैंने खुद अपने ऊपर देखा कि उससे पहले जीएस मेरे मार्क्स कम आ रहे थे, लेकिन करने के बाद इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरे मार्क्स जीएस में बढ़े।
तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज़रूरी है और सभी को करना चाहिए। तो बाकी हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि कहीं ना कहीं इस एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे RO की हो गया या फिर UPPCS के एग्जाम की। तो उन सभी छात्रों के लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा किस तरीके से बैलेंस अप्रोच बना करके तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि परीक्षा ऐसी है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी बहुत बेहतर होती है, लेकिन फिर भी हम चैन से बाहर हो जाते हैं। कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी और ज़्यादा हो सकता है। तो पहला मैं संदेश यही दूँगा कि आप अपना एक पेशेंस जो है, धैर्य आप बनाए रखिए, क्योंकि ये परीक्षा समय माँगती है, आपको समय देना पड़ेगा। हाँ, बहुत से लोग जो सौभाग्यशाली होते हैं या जो जिनकी अच्छी तैयारी हो पाती है, वो 1 बार 2 बार में हो जाते हैं। लेकिन आप अधिकांश देखेंगे जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं किसी भी पोस्ट पे, तो 2, 4, 5 बार किसी न किसी लेवल पे बाहर हुए रहते हैं। बहुत कम 1 आध 2% ही लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम में ही सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें, धैर्य के साथ तैयारी को आगे बढ़ाएँ। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि लगातार आप कंटिन्यूटी अपनी तैयारी में बनाए रखिए, ब्रेक मत करिए किसी भी तरह। कुछ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, 1 घंटे 2 घंटे पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए। रेगुलर आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप देना चाहते हैं उससे जुड़ के दीजिए, या व्यक्तिगत अपने कमरे पे लिख रहे हैं तो वो करिए। और जो पिछले साल के पेपर्स वगैरह हैं किसी भी परीक्षा के, उसके प्रीलिम्स के हो गए, मेंस के हो गए, उस पे आप बिलीव करिए। उसको आप अपने जो प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं मेंस के लिए, प्री के लिए, उसको शामिल करिए उसमें। क्योंकि कोई भी कोचिंग जो होती है वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस को बनाती है, वो कभी भी आयोग के उस स्टैंडर्ड को नहीं पाएगी। हो सकता है उससे बहुत हाई बना दे या डिफरेंट बना देगी। तो पुराने साल के पेपर्स को आप अच्छे से करिए, उसके सिलेबस को देखिए, और हर पेपर के लिए एक एक स्टैंडर्ड किताबें पढ़ लीजिए, और रेगुलर तैयारी में बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए, और मुझे लगता है हो जाएगा। एक समय जब आपका आएगा तो आपका भी हो जाएगा। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही कीमती समय हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और आपका चैनल भी मैं रेगुलर देखता हूँ तो बड़ा थैंक अच्छी यू चीज़ें सर। देते हैं आप लोग। चलिए, आपके व्यूवर्स को भी धन्यवाद, और इनको सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।